आज हम यूनिट 11 साउंड में दो टॉपिक पढ़ते हैं। एक है हाउ साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हमने ये डिस्कस किया है कि वेव्स की 5 प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की है कि जब साउंड या वेव्स किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो वो वापस आती है। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम साउंड की रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। Question 6 is how sound is reflected. Describe the difference between echo and reverberation. ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वेव्स हैं। जो इस हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। जिस एंगल के साथ आती हैं उसी एंगल के साथ वापस चली जाती हैं। अगर आप देखें, हम इस वॉल को स्ट्रेट कर लें, देखें तो सीधी आती है और सीधी वापस मुड़ जाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर दें, देखें तो ये जिस एंगल के साथ ये वेव जिस एंगल के साथ आती है उसी एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम इस वेव्स की फ्रीक्वेंसी देखें, ज़्यादा कर दें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड्स, तो रिफ्लेक्टेड जो वेव्स है वो भी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ रिफ्लेक्ट होगी। आप इसको पल्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखें, ये एक फायर, इस एक पल्स को हम फायर करते हैं। देखें, ये इसने वॉल को हिट किया और वापस जिस एंगल के साथ आई थी उसी एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखें, तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। Reflection of sound. The bouncing back of sound waves when it strikes a surface is called reflection of sound. Explanation. Some material such as hard, smooth surfaces reflect sound more than they absorb them. कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है। सॉफ्ट सरफेसेस सच एज कर्टन्स एब्जॉर्ब साउंड वेव्स मोर देन रिफ्लेक्ट देम। कर्टन्स, पर्दे, ये क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बहुत कम साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होगा।
फ्लैट सरफेसेस रिफ्लेक्ट्स, इस तरह ये फ्लैट दीवारें हैं, ये ज़्यादा वेव्स को, साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। पैराबोलिक सरफेसेस फोकसेस, पैराबोलिक जो सरफेसेस हैं वो साउंड को एक जगह पे फोकस करती है, इकट्ठी करती है। पोरस सरफेसेस एब्जॉर्ब्स, वो सरफेसेस जिसमें सुराख होते हैं, पोरस होते हैं, वो क्या करेगा, वो साउंड को एब्जॉर्ब करेगा। वाइल जेग्ड सरफेसेस डिस्पर्सेस द साउंड, और जिग जैग या बेतरतीब सरफेसेस जो है वो साउंड को डिस्पर्स करता है, फैलाता है। यहाँ पे अब आप देखें, ये फ्लैट सरफेस है, ये वाली सरफेस। तो इससे अगर साउंड वेव हिट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, जिस एंगल के साथ हेड करती है उसी के साथ रिफ्लेक्ट बैक होगी। फ्लैट सरफेसेस से साउंड वेव ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी सरफेस देखें, ये पैराबोलिक है, इस तरीके से, इसको पैराबोलिक शेप कहते हैं। इसके ऊपर जब सरफेस, इसके सरफेस पे जब इस तरह साउंड वेव्स आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरीके से देखें, ये एक वेव आई, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। तो ये पैराबोलिक सरफेसेस जो हैं ये साउंड को किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देती हैं। फिर ये तीसरी सरफेस जो है ये पोरस सरफेस है, देखिए इसमें होल है, इस तरह फोम वगैरह होते हैं, पर्दे होते हैं, तो या स्नो है, इसमें साउंड एनर्जी या साउंड वेव एब्जॉर्ब होंगी और बहुत कम वेव जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी तरह ये जेग्ड सरफेस है, इसमें अगर आप देखें तो इस पे पड़ने वाली वेव डिफरेंट एंगल के साथ कुछ इस तरफ जाएंगी, कुछ इस तरफ जाएंगी, कुछ इस तरफ आएंगी, यानी डिस्पर्स होती है, फैलती हैं। अब इको क्या है? इको, when a sound is produced inside a large hall, the sound bounces back from the walls of the hall. हम एक हॉल में हैं, वहाँ हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये साउंड दीवारों के साथ टकराती है और वापस हमारे कानों की तरफ आती है, तो इसको हम इको कहते हैं। उर्दू में इसको बाज़गश्त कहते हैं। द साउंड रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द वॉल्स इज़ नोन एज द इको ऑफ द साउंड। In echo, the original sound can be distinguished from reflected sound. Echo उस रिफ्लेक्टेड साउंड को कहते हैं जो ओरिजिनल साउंड से बिल्कुल क्लियर हो। हम एक दफ़ा बात करते हैं, कुछ लम्हे बाद वो आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है, तो इसको हम इको कहेंगे। For echo, the minimum time is 0.01 seconds.
यानी अगर हमारी ओरिजिनल आवाज़ और वो रिफ्लेक्टेड साउंड जो है उसमें 0.01 सेकेंड का डिफरेंस हो तो फिर ये इको क्लियर होगा। द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एन इको to be heard when the speed is 343 meter per second is 17.15 मीटर। क्लियर इको के लिए स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड हो और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट जो है वो वॉल से या किसी भी हार्ड सरफेस से 17.15 मीटर दूर हो। अगर इससे कम फासला है तो फिर हमें इको सुनाई नहीं देती। अब रिवर्ब्रेशन क्या है? इको में और रिवर्ब्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। When the reflected waves arise before 0.10 second, the original sound and the reflected sound combine together and we feel loud sound. This is called reverberation. इको में तो हमें दो साउंड सुनाई देती हैं, एक ओरिजिनल साउंड, दूसरी रिफ्लेक्टेड साउंड। रिवर्ब्रेशन जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में टाइम 0.10 सेकंड से कम टाइम हो तो फिर ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है और हमें इको सुनाई नहीं देती, बल्कि साउंड जो है वो थोड़ी सी लाउड हो जाती है। इस तरीके से अगर आप कमरे में बातें करें तो आपको जो साउंड है वो लाउड सुनाई देगी, लेकिन अगर उसी तरीके से बातें आप बाहर ग्राउंड में करें तो आवाज़ आपको ज़्यादा लाउड सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे रिवर्बरेशन नहीं होती। If you have ever sung in the shower, then you have probably experienced a reverberation because the shower walls are typically less than 17 meters away. These reflected sound waves combine with your original sound waves to create a prolonged sound. प्रोलॉन्ग का मीन एक थोड़ी सी तवील साउंड, एक थोड़ी सी लार्ज साउंड, जिसको हम क्या कहते हैं? रिवर्ब्रेशन। क्वेश्चन 7, राइट नोट ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी कैरिड बाय द साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ waves. It is denoted by I. देखें यहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये साउंड एनर्जी। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक यूनिट एरिया है,
यूनिट एरिया का मतलब है जिसका लेंथ अगर 1 मीटर है और उसका वेट भी 1 मीटर है तो ये एरिया कितना हुआ 1 मीटर स्क्वायर। अब ये साउंड एनर्जी है। ये एक फर्जी एरिया है जो इस एनर्जी के सामने, ये जो एनर्जी है इसके सामने है। अब इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी E passing from this unit area in unit time t। अगर इस यूनिट एरिया में से एनर्जी 1 सेकंड में ज़्यादा गुज़र रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ की इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। अगर आप देखें ये एनर्जी है जो इस यूनिट एरिया में से गुज़र रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। अगर इसके मुकाबले में ये 3 लाइन इसमें से गुज़र रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? कम है। तो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज साउंड एनर्जी passing from unit area, this is unit area, in unit time is called intensity of the sound। अगर अब हम इसका यूनिट डिराइव कर लेते हैं। अगर 1 जूल एनर्जी इस यूनिट एरिया जो 1 मीटर स्क्वायर है उसमें से 1 सेकंड में गुजरे, अगर 1 जूल एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में गुजरे तो हम कहेंगे कि ये इसकी इस वक्त इंटेंसिटी है। अच्छा, इस यूनिट को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। पावर किसे कहते हैं? वर्क बाय टाइम। और हमें पता है कि वर्क और एनर्जी सेम चीज़ होती है तो आप इसको E/T भी कह सकते हैं। अब E या वर्क या एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल्स है। और टाइम का यूनिट सेकंड है। और जूल पर सेकंड वो पावर है। पावर का यूनिट वाट है। जूल पर सेकंड यानी 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में ये किसके इक्वल होता है? वाट के। तो यहाँ पे ये जो जूल पर सेकंड है ये जगह, इसकी जगह हम वाट भी लिख सकते हैं। तो जूल पर सेकंड की जगह वाट डिवाइडेड बाय क्या रह जाता है? मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को दोबारा देख लेते हैं।
द एनर्जी कैरिड बाय द साउंड वेव्स, साउंड वेव जो एनर्जी कैरी करती है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। इस तरह भी मैंने आपको बताया कि आप सपोज कर लें कि एक यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इसमें से 1 सेकंड में जो साउंड एनर्जी गुजरती है वो इसकी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। मैथमेटिकली देखें, इंटेंसिटी होता है ई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये ई बाई टी, ये पावर है, देखें पावर पी बाय ए, तो ई बाई टी ये जो है ई बाई टी वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसकी जगह हमने ये पी लिख लिया और नीचे इसके एरिया है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में से जो पावर the unit of intensity of sound is watt per meter square। अब इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट वाट है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ग्रेटर विल बी लाउडनेस एंड वाइस वर्सा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है कि वहाँ पे लाउडनेस ज़्यादा होगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लाउडनेस ज़्यादा होगी। एन एवरेज ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट साउंड ऑफ एन इंटेंसिटी एज लो एज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी कम पावर की आवाज़ें जो है वो इंसानी कान डिटेक्ट कर सकता है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में से अगर 10⁻⁻12 वाट, जिसको हम पीको वाट भी कह सकते हैं, एंड एज हाई एज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की आवाज़ तक, इतनी हाई आवाज़ तक इंसानी कान जो है वो डिटेक्ट कर सकते। इससे ज़्यादा की आवाज़ें जो हैं वो फिर इंसानी जो एयर होते हैं उसको डैमेज कर सकते हैं।